माता ही पुत्र की सच्ची गुरु है। गर्भ में बालक पर माता के आचरण, विचार और व्यवहार का जो प्रभाव पड़ता है, वही बालक के संपूर्ण जीवन निर्माण का आधार बन जाता है। यदि माता अपने गर्भ में बच्चे के आहार, धार्मिक जीवनचर्या, सात्विक आहार, धर्म के नियमों, यम नियम का पालन तथा भगवद नाम, उपनिषद आदि का श्रोत्रिय अनुशासन करती है, तो उसकी संतान स्वभाव से ही धर्मपरायण और भगवद भक्त बनती है तथा अपने कर्तव्यों को पवित्र रूप से निभाती है। दैत्य मां दिति ने परम प्रतापी दो पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। दोनों अत्यंत बलशाली थे, अद्वितीय पराक्रम के धनी थे और सुरदेवों के विरुद्ध विजयी हुए। दोनों भाइयों में गहरा स्नेह था। युद्ध के समय ही भगवान नारायण ने वराह स्वरूप धारण करके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष के हनन से हिरण्यकश्यप को गहरा दुख हुआ और क्रोध ने उसे घेर लिया। उसने अपने को अमर कराने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता दिति ने भाई की पत्नी तथा अन्य परिजनों को आश्वस्त करके राज्य का भार नमूची, शंबर, पुलोमा आदि मंत्रियों पर छोड़ दिया और शत्रुओं को पीछे छोड़कर वह कठोर तपस्या हेतु चले गए। इंद्र ने देखा कि दैत्य राज्य नरेशहीन हो गया है। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के हाथों दैत्य पराजित हुए और इधर उधर भाग खड़े हुए। देवताओं ने दैत्यपुरी को लूट लिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के प्रबल पराक्रम से देवता भयभीत थे। उन्हें भय हुआ कि यदि हिरण्यकश्यप का पुत्र भी समान रूप से महान हो गया तो देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अतः इंद्र ने दैत्यराज के तीनों प्रमुख पुत्रों ह्लाद, सहलाद और अनुह्लाद को मार डाला। हिरण्यकश्यप की पत्नी दैत्येश्वरी कयाधु उस समय गर्भवती थी। उसके समस्त अनुचर भाग गए थे। इंद्र ने बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बैठाया और अमरावती की ओर ले चले। यह साध्वी अत्यंत करुणा भरे स्वर में विलाप कर रही थी और किसी से सहायता की प्रार्थना कर रही थी। इंद्र ने उसे बहुत धिक्कारा, बड़ी भर्त्सना की। क्या लाभ, स्वार्थी दोषम न पश्यति। कयाधु बोली, देवेंद्र, तुम देवराज हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि पर स्त्री का हरण करो। यह करुणा भरी पुकार ने नारद के कानों तक भी आवाज पहुंचाई। कोमल हृदय द्रवित हो उठा। आगे बढ़कर नारद ने देवराज को रोका। देवेंद्र ने कहा, यह गर्भ अत्यंत तेज युक्त है, हमें इससे अत्यंत भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रूण हत्या से बचने के लिए मैं उसे अमरावती ले जा रहा हूं। जब पुत्र जन्म ले लेगा तब मैं इसे छोड़ दूंगा। निश्चय ही इससे कयाधु को कोई कष्ट नहीं होगा और न ही इसका अपमान होगा। देवर्षि नारद ने बताया, इस गर्भ में भगवान के परम भक्त का निवास है। इस शिशु का वध तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। यह देवताओं को भयमुक्त करेगा। वह सदा तुम्हारे कल्याण का कारण भगवान का परम भक्त इस गर्भ में है। इंद्र ने भी कयाधु का आदरपूर्वक सत्कार किया। देवेंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके रथ से उतारा और चले गए। देवर्षि नारद ने कहा, बेटी, तुम्हारा दैत्यपुर ध्वस्त हो गया है। अब तुम मेरे आश्रम में चलो और तब तक सुखपूर्वक रहो जब तक दैत्यराज की तपस्या समाप्त नहीं हो जाती। उस समय तक देव ऋषि को प्रजापति दक्ष ने श्राप नहीं दिया था। वे अविश्रांत पवराजक नहीं बने थे। आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हुए निवास करते थे। कयाधु ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ साथ आश्रम पहुंची। कयाधु ने उनकी सेवा में बड़े श्रद्धा के साथ सहभाग किया और तपस्विनी बनकर अपने हाथों आश्रम की सेवा की। वे नदी से जल लाना, आहार बनाना और भगवान की महिमा का पाठ करना तथा नाम जप करना नित्य करती रहीं। अपने पुत्र की मंगल कामना से वे हर प्रकार के यज्ञ और परिश्रम में रत रहीं। वे वेदी पर कुशासन बिछाकर जाकर वलकल वस्त्र धारण करके कठिन नियमों का पालन करती और कंदमूल से शुद्ध आहार ग्रहण करती। अवसर पाते ही देवर्षि उन्हें भगवान के दिव्य रूप, अनंत गुण और अद्भुत महिमा से अवगत करवाते थे। देवर्षि नारद प्रतिदिन कयाधु को भगवान के माहात्म्य का श्रवण कराते थे। गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके वे योग, सांख्य, भक्ति तथा तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों का उपदेश देते। संसार की असारता बताकर वे वैराग्य का प्रतिपादन करते थे। दैत्य पत्नियां स्वेच्छा से प्रसव में समर्थ होती हैं।
कयाधु ने देवताओं के भय से प्रसव नहीं किया। कई सहस्र वर्षों के उपरांत जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु तपस्या पूर्ण कर वरदान प्राप्त करके लौटे, तब देवर्षि नारद ने कयाधु को उनके पति के समीप पहुंचा दिया। साध्वी कयाधु के इसी पवित्र गर्भ से समस्त देवताओं और असुरों द्वारा वंदित परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। वे जन्म से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। गर्भ में ही नारद जी के सत्संग से उन्होंने भगवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अमृत पान किया था। इसी कारण वे आगे चलकर संसार में भक्ति, क्षमा और सत्य के प्रतीक बने और असुर कुल में जन्म लेकर भी भगवान के परम भक्त कहलाए। दैत्य कुल में जहां एक ओर हिरण्यकशिपु के घर परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, वहीं उसी काल में असुर वंश के एक अन्य कुल में दानवराज मय की कथा भी घटित हुई, जिसने अपनी पुत्री मंदोदरी के माध्यम से धर्म, सतीत्व और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक ओर भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के चरणों में अटूट श्रद्धा दिखाई, तो दूसरी ओर मंदोदरी ने अपने पतिव्रत धर्म से सत्य और मर्यादा की रक्षा की। अब सुनिए दानवराज मय और मंदोदरी की पवित्र कथा। त्रिपुर के निर्माता दानवराज मय ने दिव्य अप्सरा हेमा से विवाह किया। कुछ समय तक वह अप्सरा दानवपुरी में रही, परंतु देवताओं के बुलावे पर उसे पुनः स्वर्ग लौटना पड़ा। जाते समय उसने अपनी नवजात पुत्री को मय के पास छोड़ दिया। दानवराज ने उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा। पत्नी के वियोग से मय अत्यंत व्याकुल रहने लगे। उनका सारा स्नेह अपनी पुत्री मंदोदरी पर केंद्रित हो गया। वे स्त्री वियोग से पीड़ित होकर इधर उधर भटकते रहते। उन्हें अपने महलों में भी चैन न मिलता। इसीलिए वे अपनी कन्या को सदा अपने साथ रखते थे। एक दिन मय अपनी कन्या मंदोदरी के साथ पृथ्वी के एक घने अरण्य में भ्रमण कर रहे थे। उस समय मंदोदरी लगभग 15 वर्ष की सुंदर किशोरी बन चुकी थी, रूप, लावण्य और कोमलता से पूर्ण। उसी अरण्य में उनकी भेंट राक्षस राज रावण से हुई, जो उस समय तक अविवाहित था। दानवेंद्र मय और राक्षसेंद्र रावण के बीच परिचय हुआ। पितामह ब्रह्मा के प्रपौत्र रावण ने अपने कुल का परिचय देकर मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मय ने रावण को योग्य वर मानकर अपनी पुत्री का विधिवत कन्यादान किया। दहेज में उन्होंने अनेक दिव्य रथ, आभूषण और अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार मंदोदरी लंका की महारानी बनी। रावण ने आगे चलकर अनेक देव, गंधर्व और नाग कन्याओं से भी विवाह किया, किंतु मंदोदरी ही उसकी प्रियतम रानी रही। वह अत्यंत बुद्धिमती, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। उसने सदा अपने पति का कल्याण चाहा और उसे अधर्म से रोकने का प्रयास किया। सतीत्व एक ऐसा महासाधन है जिससे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंदोदरी के सतीत्व ने उसके हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। उसे ध्यात हुआ कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। जब रावण ने छल पूर्वक सीता माता का हरण किया, तब मंदोदरी ने अत्यंत विनम्रता और करुणा से उसे समझाया, नाथ, श्री राम मनुष्य नहीं है, वे सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद घन परम पुरुष हैं। उनका अनादर मत करो। सीता तो योग माया है, जग जननी है। यह वैर आपके लिए विनाश का कारण बनेगा। उन्हें सम्मान पूर्वक श्री राम के पास लौटा दो। पुत्र मेघनाद को राज्य दे दो और हम दोनों वन में जाकर प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान करें। वे करुणामय हैं, आप पर कृपा करेंगे। मंदोदरी ने अनेक बार चरण पकड़कर रावण को समझाया। रात्रियां बीत जाती, परंतु रावण न माना। जो रावण विभीषण को सीता दो, राम कहो कहने पर सभा से निकाल देता था, जिसने अपने वृद्ध नाना माल्यवान को भरी सभा में डांटने में कोई संकोच नहीं किया, वही रावण मंदोदरी की विनम्र वाणी का कभी अपमान नहीं कर सका। वह मुस्कुराकर टाल देता या उठकर चला जाता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी सच्चे हृदय से उसका कल्याण चाहती है। परंतु जो होना था वह होकर ही रहा। श्री राम का अवतार पृथ्वी के भार हरण हेतु हुआ था। रावण को उनका विरोधी बनना ही था। युद्ध के बाद जब रणभूमि में दशानन रावण का शव पड़ा था, तब उसके पास रोती बिलखती मय कन्या मंदोदरी खड़ी थी। भगवान श्री राम ने करुणा से उसकी ओर दृष्टि डाली। उनके अनुग्रह की दिव्य दृष्टि से मंदोदरी का हृदय शुद्ध हो गया। मोह का आवरण हट गया, शोक और भ्रम समाप्त हो गया। उस क्षण वह समझ गई, यह लीला भगवान की है, जिसमें सब कुछ पूर्व नियत था।
जो उनके चरणों में समर्पित है वही सत्य पाता है। मंदोदरी ने सिर झुकाया और उसी करुणा में उसे मोक्ष की अनुभूति हुई। वह पतिव्रता स्त्री आज भी आदर्श रूप में स्मरण की जाती है। सत्य, सतीत्व और समर्पण की मूर्ति मंदोदरी। इस प्रकार लंकापुरी में अधर्म का अंत हुआ और मंदोदरी जैसी सती नारी ने अपने पतिव्रत और ज्ञान के द्वारा जगत को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। यद्यपि रावण का शरीर नष्ट हुआ, पर उसकी कथा में निहित शिक्षाएं अमर रहीं। युगों के परिवर्तन के साथ भगवान की लीलाएं भी भिन्न रूपों में प्रकट होने लगीं। कहीं भक्ति का दीप जलाने वाले भक्त उत्पन्न हुए, तो कहीं धर्म ग्रंथों के रचयिता और वक्ता ऋषि मुनि प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया। ऐसे ही एक समय की बात है जब समस्त ऋषि गण ने एकत्र होकर धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के गूढ़ तत्व जानने की इच्छा की। तब वे नैमिषारण्य में एकत्र हुए और वहां आए उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया, जो स्वयं भगवान वेदव्यास के प्रिय शिष्य थे और जिन्होंने समस्त पुराणों का ज्ञान पाया था। वे थे रोमहर्षण सूत जी, जो युगों तक भगवत भक्ति और कथा प्रवचन के अमर प्रतीक बन गए। सब ग्रंथों और शास्त्रों का मंथन करने पर, बार बार विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया है कि भगवान नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य हैं। श्री सुत रोमहर्षण जी, जिन्हें लोग सूत जी के नाम से जानते हैं, जाति से सूत थे, परंतु वे भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने स्वयं उन्हें समस्त पुराणों का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया, तुम समस्त पुराणों के वक्ता होोगे। इसी कारण रोमहर्षण सूत जी को सभी पुराणों के प्रमुख कथावाचक माना जाता है। वे सदा ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करते रहते थे और सभी को भगवान की दिव्य कथाएं सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे और सूत जी वहां नियमित रूप से कथा कहा करते थे। यद्यपि वे सूत जाति के थे, फिर भी पुराण कथाकार होने के कारण सभी ऋषि उनका अत्यंत आदर करते थे, उन्हें उच्चासन पर बैठाकर पूजा करते थे। सूत जी की कथा इतनी अद्भुत और हृदयस्पर्शी होती थी कि जब भी आसपास के ऋषियों को यह समाचार मिलता कि सूत जी यहाँ पधारे हैं, तो वे सब दौड़कर उनके पास पहुंचते और कथा सुनने के लिए चारों ओर बैठ जाते। कथा आरंभ करने से पहले सूत जी सभी ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? यह सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि कोई प्रश्न करते और कहते, रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक है और पुराणों में वर्णित है, तो कृपया इसका उत्तर दीजिए। सूत जी आदर पूर्वक उत्तर देते, आपका प्रश्न निश्चय ही पौराणिक है। इस विषय में मैंने अपने गुरु भगवान वेदव्यास जी से जो कुछ सुना है, वह आपको सुनाता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इतना कहकर वे कथा का आरंभ करते और क्रमवार सभी प्रश्नों के उत्तर कथा के माध्यम से देते। वे सदा भगवत लीला और भगवान के नाम कीर्तन में लीन रहते थे। उनसे बढ़कर भगवान का भक्त कीर्तनकार कौन हो सकता है? परंतु एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मृत्यु स्वयं भगवान बलराम जी के द्वारा हुई। घटना यह थी कि जब बलराम जी नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा के समय पहुंचे, तब सूत जी व्यासासन पर विराजमान होकर कथा कह रहे थे। बलराम जी के आने पर भी वे सम्मानवश खड़े नहीं हुए। इसे देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने हल से उनका सिर काट दिया। ऋषियों ने यह देखकर कहा, प्रभु, आपने यह ठीक नहीं किया। इन्हें हमने दीर्घायु का आशीर्वाद देकर इस आसन पर बैठाया था। अब आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा है, कृपया प्रायश्चित्त करें। ऋषियों के वचनों को बलराम जी ने श्रद्धा से स्वीकार किया और जैसा प्रायश्चित्त बताया गया वैसा ही किया। तब ऋषियों ने सूत जी के पुत्र उग्रश्रव सूत को उनके स्थान पर कथा कहने का अधिकार दिया। आत्मा वै जायते पुत्र ही पिता का वास्तविक उत्तराधिकारी होता है। उग्रश्रव में अपने पिता रोमहर्षण के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने भी आगे चलकर अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया और पुराणों के अमर वक्ता बन गए। इस प्रकार रोमहर्षण सूत जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि भगवान की कथा कहना और सुनना ही मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। उनके द्वारा कही गई पुराण कथाएं अनादिकाल से जनमानस को भगवत भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती रही हैं। युगों युगों तक उनकी वाणी अर्षियों
मुनियों और भक्तों के हृदयों में गूंजती रही, जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की धारा सतत प्रवाहित होती रही। यही कारण है कि जहां जहां भगवत भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ, वहां सूत जी की कथाओं की पवित्र ज्योति अवश्य पहुंची। इसी भक्ति परंपरा में आगे चलकर अनेक भक्त प्रकट हुए, जिन्होंने अपने प्रेम, त्याग और समर्पण से भगवान को प्रसन्न किया। उन्हीं भक्तों में एक निषाद वसु भी हुए, जो अपने छोटे से परिवार के साथ भगवान श्रीनिवास के अनन्य उपासक थे। अब सुनिए उस भक्त निषाद वसु की पवित्र कथा, जो यह सिद्ध करती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों के घर स्वयं पधारते हैं और उनके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। दक्षिण भारत में वेंकटगिरी बालाजी अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया। पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करिणी नामक तीर्थ है, जहां पार्वती नंदन भगवान स्कंद प्रतिदिन श्रीहरि की उपासना करते हैं। उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करिणी कहा जाता है। उसके समीप ही भगवान का विशाल मंदिर है, जहां वे श्रीदेवी और भूदेवी के साथ विराजमान हैं। सत्य युग में यह पर्वत अंजनागिरी, त्रेता युग में नारायणगिरी, द्वापर में सिंहाचल और कल युग में वेंकटाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही भगवान का नित्य निवास स्थान माना गया है। अनगिनत भक्तों ने यहां भगवान के दिव्य विमान और चतुर्भुज रूप का दुर्लभ दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ किया है। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वत को ही भगवान का स्वरूप मानते हैं। पूर्व काल में इसी पर्वत की एक गुफा के समीप एक निषाद रहता था, जिसका नाम वसु था। वह भगवान श्रीनिवास का महान भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करिणी में स्नान कर श्रीनिवास की पूजा करता और सावक सावो के भात में मधु शहद मिलाकर श्री भूदेवी सहित भगवान को भोग लगाता। भगवान के उसी प्रसाद को वह अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता से ग्रहण करता था। यही उसका नित्य नियम था। भगवान श्रीनिवास प्रत्यक्ष उसे दर्शन देते और साक्षात उससे संवाद करते। वसु और भगवान के बीच अब योग माया का कोई पर्दा शेष नहीं रह गया था। पर्वत के एक भाग में धान का एक छोटा सा खेत था, जिसकी रक्षा वसु सदा करता, क्योंकि वही चावल उसके प्रभु के भोग में प्रयुक्त होता था। वसु की पत्नी का नाम चित्रवती था। वह अत्यंत पतिव्रता और भक्ति संपन्न थी। दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना में निरंतर लीन रहकर उनके सान्निध्य का दिव्य सुख अनुभव करते थे। कुछ काल के पश्चात चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वह नाम और गुण दोनों में ही वीर था। बाल्यकाल से ही माता पिता की भक्ति का गहरा संस्कार उसके हृदय में बस गया था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो पिता की हर सेवा में हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। भगवान भक्तों के साथ लीला करने में अत्यंत कौशल रखते हैं। वे कभी कभी उनकी भक्ति और निष्ठा की परीक्षा भी लिया करते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु शहद समाप्त हो गया है, जबकि भगवान के भोग हेतु भात पहले से तैयार था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु का भोजन कैसे पूर्ण होगा। इस प्रकार सोचकर उसने वीर को सावक, धान के खेत और घर की रखवाली का कार्य सौंपा और अपनी पत्नी के साथ मधु की खोज में निकल पड़ा। बहुत विलंब के बाद वसु को दूर के जंगल में मधु का एक बड़ा छत्ता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सावधानी और युक्ति से मधु निकाला और शीघ्रता से घर की ओर चल पड़ा। उधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाला। उसमें से कुछ अंश अग्नि में आहुति रूप में डाल दिया और शेष भात वृक्ष की जड़ में रखकर भगवान का आवाहन किया। भक्तवत्सल भगवान श्रीनिवास तुरंत प्रकट हो गए और वीर द्वारा अर्पित भोग को प्रसन्न होकर स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब वसु अपनी पत्नी चित्रवती के साथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि भात में से कुछ अंश कम है। उसे अंदेशा हुआ कि वीर ने भोग का कुछ भाग खा लिया है। यह देखकर वसु अत्यंत दुखी और क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा, भगवान के लिए जो भोग बनाया गया था उसे इस नादान बालक ने स्वयं खा लिया। यह तो अक्षम्य अपराध है। क्रोध से भरकर वसु ने तलवार उठा ली
और वीर का सिर काटने के लिए हाथ ऊपर उठाया। उसी क्षण किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने घूमकर देखा तो देखा कि स्वयं भगवान श्रीनिवास वहां खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के तने के सहारे टिका हुआ था। हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। मस्तक पर दिव्य किरीट, कानों में मकराकृति कुंडल, अधरों पर मधुर मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की आभा चारों ओर छा रही थी। वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। सब दिशाएं भगवान के तेज से दमकने लगीं। वसु तलवार फेंककर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और व्याकुल होकर बोला, देवदेवेश्वर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस बालक ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, वत्स, उतावली मत करो। तुम्हारा यह पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इसी कारण मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, परंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करिणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान के ये वचन सुनकर वसु का हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठा। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लीन हो गए। भगवान श्रीनिवास की दुर्लभ कृपा प्राप्त करके वह निषाद परिवार धन्य हो गया। उनका जीवन परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। जब हम इन सभी कथाओं पर दृष्टि डालते हैं, कायाधु की सहनशीलता में भक्ति की गहराई है, मंदोदरी की विवेकपूर्ण भक्ति में करुणा की सुगंध है, सूत जी की वाणी में भगवान की कथा का अमृत बहता है और निषाद वसु के प्रेम में भक्त का निष्कपट हृदय झलकता है। इन सब में एक ही तत्व विद्यमान है, भगवान के प्रति मधुर प्रेम, जिसके आगे हर भक्ति, हर जीवन, हर भावना मधुर बन जाती है। और इसी भावना को व्यक्त करता है यह दिव्य स्तोत्र मधुराष्टकम, जिसमें श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाव और प्रत्येक क्रिया को मधुरम कहकर भक्ति का अमृत बहाया है, जिसे ठाकुरदास जी का समूह मधुर स्वर में प्रस्तुत कर रहा है। आइए अब हम उसी मधुर भाव में डूबकर श्री कृष्ण की इस अनुपम मधुरता का स्मरण करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरं नृत्यं मधुर सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
शीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। प्रिय भक्तजनों, ये सभी कथाएं भक्तमाल ग्रंथ का अमूल्य भाग हैं। जहां इन कथाओं का श्रवण या पाठ होता है, वहां स्वयं श्री ठाकुर जी लालजू और लालीजू राधा रानी सदैव विराजमान रहते हैं। आप भी इन पावन कथाओं को अपने घर के मंदिर में सुने, अपने परिवार के साथ इस भक्ति सागर में डूब जाइए, क्योंकि जहां भक्तमाल कथा की गूंज होती है, वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहती है। यदि इन कथाओं से आपके हृदय में भक्ति की लहर उठी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप सदा जुड़े रहें इस भक्ति और प्रेम की मधुर धारा से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।